महाराष्ट्र से योगी की दहाड़। बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। विपक्ष को बड़ा आघात। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। योगी ब्रांड का जलवा यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सीएम योगी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जिस भी प्रदेश में पहुंच रहे हैं, चुनावी एजेंडा ही बदल दे रहे हैं। हालात तो ये हैं कि विपक्षी नेता भी सीएम योगी के पिच पर अब खेलने को मजबूर हैं। अमरावती की जनसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? सीएम योगी जब महाराष्ट्र में बोल रहे थे तो इसकी गूंज राजस्थान तक पहुंची। जवाब कांग्रेस नेता पायलट की तरफ से आया। उन्होंने योगी के बयान को बांटने वाला करार दे डाला। ये विवादित बयान देना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटना, समाजों को लड़वाना, एक द्वेष की भावना पैदा करना, टकराव पैदा करना, ये भाजपा की फितरत है। और चुनाव से ठीक पहले, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे गौ माता के नाम पर नाम बदलना हो, या कुछ राजनीति करनी हो, धर्म के नाम पर वोट बटोरना, ये बहुत लंबा चलेगा नहीं। हालांकि सीएम योगी अपनी साफ और सीधी बातों के लिए जाने जाते हैं। उनके भाषणों और कामों में ये बात साफ झलकती है। उन्होंने महाराष्ट्र की रैली में औरंगजेब को लेकर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में, जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। औरंगजेब का जिक्र भले ही सीएम योगी ने महाराष्ट्र में किया हो, लेकिन इसकी चिंगारी यूपी तक पहुंची। सपा के नेताओं में उनके इस बयान को लेकर खलबली मच गई। सपा सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी के बयान को कंट्रोवर्शियल करार दिया। मैं समझती हूँ कि अगर आप जाके देखेंगे मुगल जो ये संग्रहालय है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें ताजमहल के मॉडल रखा हुआ है। और ये सब किसने बनाया है? जिसने बनाया है उसी का तो नाम लिखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये कंट्रोवर्शियल बातें करके और लोगों को हमेशा बढ़ाने की बात करेंगे। इस तरह की नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक राजनीति का प्रयोग करके वोटों को बटोरते रहे हैं। लेकिन आज सभी समाज के लोग इस बात को जान गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इस युद्ध में कमर कसे तैयार हैं। जैसे जैसे चुनावी समर आगे बढ़ेगा, वैसे आने वाले समय में नए राजनीतिक प्रहार और बयानों की नई बौछार सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सीएम योगी के हमलों की काट विपक्ष के लिए तलाशना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली के मीराबाग इलाके में फायरिंग सड़कम पर राज मंदिर नामक आउटलेट पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग की। बाल बाल बचे लोग, दुकानदार को फिरौती की धमकी मिली। पश्चिम विहार के बाद छावला में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मारुति के वर्कशॉप घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की गई और इस दौरान शूटर्स कैमरे में कैद हुए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पार्षद के दोनों पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। एक बदमाश मौके से फरार। दिल्ली के गांधीनगर में 2 दुकानदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। सेल्समैन को काम पर रखने को लेकर के हुई भिड़ंत। केस दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़। और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे अमेरिका से जुड़ी हुई। देखिए, ट्रंप की जीत के बाद से ही कुछ देश ऐसे हैं जिनकी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये टेंशन क्यों बढ़ी है? टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन देशों में जो सरकारें हैं वो तख्ता पलट के कारण बनी है और इसके पीछे कारण माना जाता है जो बाइडेन को, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन की वजह से हुआ, इसलिए उन देशों की टेंशन बढ़ गई है। बिल्कुल, और देशों की टेंशन तो बढ़ी है और इसकी तख्ता पलट के बाद ये देखने को मिल रहा है कि सियासी संग्राम भी बचा हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनके इस प्रदर्शन के लिए दुनिया के कई देश भले ही बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देश इस जीत में अपने बदलाव की तस्वीरें तक देखने लगे हैं, क्योंकि उन देशों में जिन नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवा दी वो अब इस उम्मीद में हैं कि उनके लिए अच्छे दिन दोबारा लौटेंगे। इस लिस्ट में 2 देश तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और दोनों ही देशों में रातों रात सरकारें गिर गईं। जी हां, बांग्लादेश और